Hello students, welcome to my video lectures. Students, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे और समझेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे उनको ड्राइव किया गया है और उनका सॉल्यूशन का तरीका क्या है। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट्स फ्रॉम द वीडियो लेक्चर नंबर 1 to 13 हम स्टडी कर चुके हैं व्हाट आर डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। हम स्टडी कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। हम इसके बाद स्टडी कर चुके हैं थ्योरी ऑफ वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स देखिए, इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसे हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स जो P और Q यहां लिखे गए हैं, P एंड Q, ये फंक्शन होते हैं। फंक्शन होते हैं किसके? X। अगर इस फॉर्म में आप डिफरेंशियल इक्वेशन रख सकते हैं तो डेफिनेटली वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल्स अलग अलग हो जाते हैं। होमोजीनियस को चेक करने का हम मेथड सीख चुके हैं, जहां पर हम एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई यूज करते हैं। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एग्जाम में आती है तो ऑब्वियसली वहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये किस टाइप की है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रही है, क्या वो होमोजीनियस है। अगर वो इन दोनों से सॉल्व नहीं होती है तो डेफिनेटली वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ 3 तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो टाइप है। अब आप एक्चुअल में जब डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी। देखिए, कुछ भी हो सकता है पी और क्यू। ये इस तरह की हो सकती है, साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए, इसको हम पी लेंगे, इसको हम क्यू लेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। कुछ इस तरह की भी हो सकती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स सपोज इक्वल टू 1/x। इसमें ये स्टूडेंट्स क्यू होगा, 1/1 एक्स लॉग एक्स। यहां पर 1 एक्स लॉग एक्स जो होगा वो आपका p होगा। तो p और q आपके हमेशा फंक्शन होंगे x के। तो क्या p और q हमेशा x के फंक्शन होंगे? नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसकी एक और फॉर्म भी हो सकती है। हमने कहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, इस टाइप में होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये इस टाइप में होगी। हमने कहा इस टाइप की होगी, सिर्फ यही होगी, हमने ये नहीं कहा। देखिए दूसरी टाइप की क्या हो सकती है। दूसरी टाइप इसकी हो सकती है स्टूडेंट्स dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब यहां पर p और q जो दोनों है वो किसके फंक्शन है? y के। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है dx अपॉन dy प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू वाई स्क्वायर ई टू द पावर -5। ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी की ही बुक से लिया है, तो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास y का फंक्शन होना चाहिए, p को y का फंक्शन। एक्चुअली जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी के फंक्शन होते हैं p और q। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चीज है -2/y, ये आपका p होगा। और ऑफकोर्स ये तो पूरा का पूरा q है और दोनों y के फंक्शन है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी, फिर मैं आपको याद दिला दूं, कैसे ही आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या आप उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, चलिए आगे मूव करिए और देखिए क्या वह इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका तरीका आपको अच्छे से मालूम है कि आपका एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा जीरो, यानी जीरो ऑर्डर का फंक्शन होना चाहिए, या कई बार इस तरह से भी चेक कर लेते हैं, दैट इज कैन बी रिटर्न एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई और वाई बाय एक्स। अगर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ये हम होमोजीनियस इक्वेशन की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं है तो थर्ड आपके पास जो इक्वेशन होगी वो डेफिनेटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिसको हमने अभी अभी देखा और फर्दर हम भी स्टडी करेंगे, क्योंकि तीन ही हमारे कोर्स में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से रिकैप करते हैं। इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास होगी स्टूडेंट्स, इस टाइप की या इस टाइप की होगी, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर पी और क्यू दोनों फंक्शन हैं वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स होगी, तो यहाँ पी और क्यू फंक्शन है एक्स। या तो इस फॉर्म की होगी, इस फॉर्म में आप थोड़ा ट्रांसपोज करेंगे टर्म्स को तो आ जाएगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनी है। आइए स्टूडेंट्स समझते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी थ्योरी क्या है। तो फिर से शुरू करते हैं। सपोज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय जी एक्स। तो हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे बाय सम फंक्शन जी एक्स। अब इस जी एक्स की क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, देखिए वो मैं अभी आपको बता दूं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई इक्वल टू क्यू इंटू जी एक्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट से क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जी एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है? क्या हम किसी भी फंक्शन को जी एक्स मान के रख देंगे? नहीं। देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशन है जो फॉलो होनी चाहिए कि अगर हम डिफरेंशिएशन करें y डॉट y इंटू डॉट मीन्स यहाँ पे इंटू है y इंटू जी एक्स, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमें मिलना चाहिए q इंटू जी एक्स, जबकि q हमें मालूम है कि फंक्शन ऑफ x है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन, सेटिस्फाई करने वाला जी एक्स ही हमारा मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए आइए और डिटेल में समझते हैं इस बात को। फंक्शन क्या लिख सकते हैं, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई, और यहाँ पर q इंटू जी एक्स की जगह क्या डालेंगे हम स्टूडेंट्स, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स, क्योंकि यही हमने पहले कहा था कि वाई इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन q इंटू जी एक्स होना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट है, ये थियोरेटिकल पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, y एज इट इज इंटू जी डैश प्लस जी एक्स एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, हम ये दोनों काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ सेम है।
तो जो बच गया उसे लिखते हैं स्टूडेंट्स p इंटू जी एक्स वाई इक्वल टू वाई जी डैश है। यहाँ से y भी देखिए कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट्स? हमारे पास बचता है p जी एक्स इक्वल टू जी डैश। चलिए थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास p क्या होगा स्टूडेंट्स? p होगा हमारे पास जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। p डी एक्स इक्वल टू, ऑफकोर्स यहां भी लगाएंगे हम, जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, इसको आपको समझ में आना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइप है ये। अगर मैं इसमें जी एक्स को टी पुट कर दूं, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, तो जी डैश एक्स क्या होगा? डी टी होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा डी टी अपॉन टी विच इज लॉग टी। और टी की वैल्यू डालेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा? लॉग जी एक्स। तो ये सारा का सारा अगर मैं सॉल्व करूँ, पी डी एक्स ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है लॉग जी एक्स। और अगर मैं लॉग हटाऊं या जिसको हम बोलते हैं एंटी लॉग लूं, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। अब देखिए ये स्टेप आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से इसे लिखना चाहूंगा आपके लिए। जी एक्स इज इक्वल टू ई पी डी एक्स। ये देखिए, ये जो टर्म है, अब हमने शुरुआत में कहा था कि जी एक्स ऐसा होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन इस स्टेप पर हमें आके एग्जैक्टली मालूम पड़ गया है कि जी एक्स क्या होगा। जी एक्स होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। पी और पी क्या था फिर से देखते हैं। पी हमारी इक्वेशन में, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर पी हमारी इक्वेशन में एक्स का फंक्शन है, एक्स। तो ऑब्वियसली एक्स के रेस्पेक्ट में ही यहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, और इस फैक्टर को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये हमने थ्योरी में बताया कि अब जब हम इसको बार बार यूज करेंगे आई एफ बोलकर या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलकर, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो उसका डेरिवेशन ये है कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ये डी एक्स अपॉन डी वाई वाली इक्वेशन थी, तो यहाँ पर ई टू द पावर पी डी वाई, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, वो सेम चीज है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फंक्शन आया है जी एक्स, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, जो हमारी मेन इक्वेशन थी, और जहां से हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया था। तो हम जी एक्स फंक्शन जो हमने डिराइव किया उसे हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। गिव मी a minute to rub all these values so that I can explain you it here. तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने प्रूव किया है जी एक्स यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। और देखिए ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई है हम इसमें से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ई पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ई टू द पावर पी डी एक्स, ये सब इंटू में, इंटू वाई इक्वल टू क्यू, क्यू विच इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड जी एक्स विच इज ई पी डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा और बताइए क्या आप इसको अपने आप से समझ पा रहे हैं? अदरवाइज नेक्स्ट लाइन में मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, केयरफुली देखिए। y e to the power p dx इक्वल टू q
ई टू द पावर। अब वीडियो पॉज कीजिए और 1 मिनट में मुझे ये बताइए सोच के कि इस इक्वेशन से मैंने इस इक्वेशन को कैसे लिखा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, चेन रूल लगाइए। फर्स्ट आप लिखिए कि ई पी डी एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज y इज द सेकंड फंक्शन, dy बाई डी एक्स प्लस, नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर p dx। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंशिएशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे, डू यू नो? तो ये होगा y e टू द पावर p dx into one time more differentiation of p dx, और यहाँ पर q इंटू ई टू द पावर p dx होगा, e टू द पावर p dx। अब इस डिफरेंस को ध्यान से देखिए, दो ऑपरेटर एक साथ, डिफरेंशिएशन का भी है और इंटीग्रेशन का भी है। आप जिस टर्म का इंटीग्रेट हो रहा है उसी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ p बचेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ p। तो हमारे पास ये देखिए, पूरी मैं टर्म लिख देता हूँ, p e t x dy बाई डी एक्स। ये इंफॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियो लेक्चर में नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर आप खुद से भी एक बार सर्च करके देख सकते हैं। e p डी एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू p e p डी एक्स इक्वल टू q e टू द पावर p डी एक्स। अब देखिए ये वही इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई है, ये देखिए ये वही इक्वेशन है यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ ऊपर लिखी हुई थी डिफरेंशिएशन करने से पहले। इसका मतलब ये जो लाइन हमने लिखी है ये करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करके दिखाया है कि इस पर्टिकुलर टाइप में जहां पर डिफरेंशिएशन के अंदर इंटीग्रेशन का भी साइन इन्वॉल्व है, उसे कैसे करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, तो इस स्टेप से आगे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो हट जाएगा और हमारे पास ये बचेगा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये बचेगा q e टू द पावर p dx इंटू dx। और स्टूडेंट्स यही सॉल्यूशन है गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही सॉल्यूशन। अगर आपको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू गिवन, तो पहले आपको, अभी मैं आपको मेथड बताता हूं, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अफकोर्स में आप ऐड कर सकते हैं प्लस सी। तो आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा। ऑल्दो एग्जाम में आपसे कोई भी प्रूफ नहीं पूछता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का सीरियसली इंटरेस्ट है इन नोइंग द थ्योरी अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इसको देखें। और अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को पीछे से फिर दोबारा से देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी। मैंने सारे स्टेप्स को डिटेल में आपको समझा दिया है। चलिए अब हम स्टेप वाइज समझते हैं कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है। ये तो प्रूफ, किन स्टेप्स के थ्रू हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सपोज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये टाइप फिर से लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी और क्यू के फंक्शन है स्टूडेंट्स एक्स। तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में होनी चाहिए, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं सॉल्व होनी चाहिए और ये होमोजीनियस भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में आई एफ लिखते हैं, उसकी वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, वो इस तरह से निकलेगा, पी लीजिए का इंटीग्रेशन करिए और ई की पावर में रखिए। थर्ड स्टेप में आप कुछ नहीं करना है, सिंपली आंसर लिखना है। आंसर होगा आपका y इंटू आई एफ
y into if is equal to integration of q into if dx प्लस दैट्स ऑल। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन की टेक्निक्स के थ्रू। बाई पार्ट्स जनरली इसमें लगती है स्टूडेंट्स, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स का बहुत अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। बाई पार्ट्स के वीडियो लेक्चर अगर आप तक नहीं देखे हैं और उनको सॉल्व नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बाई पार्ट्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन ना होकर अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दी एक्स में दी है dx by dy plus ex equal to q. Here p and q are function of y. ठीक है, तो आपने पहचाना कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर p, p y का है तो यहाँ पे y है। थर्ड में आपको सिर्फ आंसर लिखना है, दैट इज x इंटू IF equal to q which is function of y into if dy plus c। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा टू द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए स्टूडेंट, ये मेथड आप नोट कर लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कैसे स्टेप लगाना है। इसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते करते भी आपको ये याद हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला। आइए स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो थ्योरी हमने अब तक स्टडी की है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सपोज हमें गिवन है x dy by dx plus 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो आप देखेंगे कि इसमें हम अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2y करेंगे तो कुछ भी आप कर लीजिए, आपके वेरिएबल्स सेपरेट नहीं होंगे। सेकेंडली आप चेक करिए क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है, क्या इसे हम x बाई वाई या y बाई एक्स की फॉर्म में रख सकते हैं, या फंक्शन में लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डाल के चेक कीजिए। ये मेथड हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट फ्यू वीडियो लेक्चर्स में। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन भी नहीं, ये दोनों काम मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से चेक करें वेदर यू कैन सेपरेट द वेरिएबल्स इन इट, और क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है। हालांकि ये नहीं है, आपको ये लीनियर सेपरेशन मेथड से ही करनी होगी स्टूडेंट्स। ये ना तो वेरिएबल सेपरेबल से हो पाएगी ना होमोजीनियस से हो पाएगी, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व करनी होगी। उसके लिए हमने पहले ही डिस्कस की थी किस फॉर्म में हमारी इक्वेशन होनी चाहिए। हमारी इक्वेशन स्टूडेंट्स होनी चाहिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। बट गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में लाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को से डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स से डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स ये क्या फॉर्म होगी, dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज एक्स। तो हमारे पास p क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 बाई एक्स, q क्या है हमारे पास x। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा था, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्टूडेंट सेकंड स्टेप पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ होगा e टू द पावर p dx। e कितना है स्टूडेंट्स, 2 बाई एक्स dx। चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं लॉग की अब तक क्या प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। हमने लिखा है लॉग ए लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। और ये बात आप ध्यान रखिए कि हम इसे लॉग लिख रहे हैं मगर ये नेचुरल लॉग है, इट मीन्स इस लॉग का बेस n है। अगर लॉग का बेस 10 होगा तो हमें लॉग का बेस चेंजिंग फार्मूला यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली
सीबीएसई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब हम लोग हायर ऑर्डर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, तब मैं आपको ये ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम एक थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज करने जा रहे हैं लॉग की। ये अभी तक हमने यूज नहीं की, इसलिए आप इससे फेमिलियर भी नहीं होंगे। अगर आपको e टू द पावर लॉग एफ एक्स दिया हुआ, तो स्टूडेंट्स ये एफ एक्स के इक्वल, इस प्रॉपर्टी को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बहुत बार यूज करते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको याद कर लें और एक जगह लिख लें। तो चलिए आते हैं, वापस शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे आई एफ को टी टू बाहर dx अपॉन एक्स का स्टूडेंट्स कितना होता है इंटीग्रेशन, ये आपको अच्छे से मालूम होगा, ये होता है लॉग है। ये ई बेस का लॉग है। इसको लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे पहले, तो ये एक्स स्क्वायर होगा। और ये जो हमने प्रॉपर्टी आज सीखी है उसके बेसिस पर ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो आई एफ कितना आ गया हमारे पास? आई एफ है एक्स स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिए, आई एफ है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स। अब थर्ड स्टेप में हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना था, हमें आंसर लिखना था इनफैक्ट, आंसर टू गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पर क्या लिखा हुआ था? वहां पर था y इंटू आई एफ विच इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू। क्यू कितना स्टूडेंट्स? हमारा क्यू था x। तो x इंटू आई एफ इज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो y एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और साथ में आएगा एक c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स जो हमने निकाली है इक्वेशन, यही हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको ये स्टेप स्टूडेंट्स समझ में आए, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए। ये सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। व्हाट आई मीन बाय सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो यहाँ है हमारे पास गिवन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स इसको अच्छे से लिखते हैं, y dx इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy, dy is equal to y dy by dx equal to y upon x plus 2y। ओके स्टूडेंट्स, अब चेक करिए आप और मुझे बताइए क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा। देखिए डिनोमिनेटर में x प्लस 2y स्क्वायर एक साथ एक टर्म में आ रहा है, आप इसको कभी अलग नहीं कर सकते। क्या इसमें होमोजीनियस इक्वेशन अप्लाई होगी? वाई स्क्वायर, देखिए न्यूमरेटर में सिर्फ y है और डिनोमिनेटर में एक टर्म में वाई स्क्वायर है। अगर आप लेमडा पुट करेंगे तो लेमडा 0 कभी नहीं आएगा, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से आप इसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऑफकोर्स ये एक क्वेश्चन है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व होगा। अब हमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम है तो वो ये हो। अब क्या आप इसे इस फॉर्म में ला सकते हैं? तो नोटिस करिए ये किसी भी तरह से इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा, आप कोशिश करके देखिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, dx बाय dy एक्स प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। चलिए इसको थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं, dx बाय dy इज इक्वल टू एक्स बाय वाई प्लस 2y। ओके, फर्दर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy प्लस एक्स और माइनस 1 बाय वाई इक्वल टू 2y।
एंड यस फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और किस टाइप की है? ये इस टाइप की, dx by dy plus px equal to y, where p and q both are functions of, ये q होगा, ये q से ये q है, where both p and q are function of y। तो देखिए हमारे पास ये p है और ये q, p is equal to how much? minus 1 by y and q is equal to 2y। चलिए सेकंड स्टेप लगाते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये dy by dx वाली फॉर्म बनेगा या dx by dy वाली फॉर्म बनेगी। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे if इज इक्वल टू e टू द पावर p व्हाट dy। e p कितना है आपके पास? माइनस dy बाय y। तो ये स्टूडेंट्स होगा log y e टू द पावर log y to the power -1, तो it will come out as 1 by y। आई होप ये आपको IF निकालना आ गया होगा। थर्ड स्टेप वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, नाउ हम लिखेंगे x into IF which is 1 by y is equal to q, q is 2y, IF is 1 by y, dy, y से y कैंसिल कर दीजिए, x by y is equal to 2 dy। बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ रहा है? फर्दर इसको अब हम सॉल्व करते हैं। x by y is equal to 2y plus c, x equal to 2y square plus c, and that's it। This is the general equation of given linear differential equation of first order। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको दोनों टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx और dx by dy वाली जो है उनका दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा दिया है। इसकी थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से कराया। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share these videos among your friends। Okay students, that's it for today। Now we will meet in the next video lecture। Till then, goodbye।